हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सो फाइनली रुलखर यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कोर्स में प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के जो परीक्षा फॉर्म है वो जारी कर दें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना प्राइवेट कोर्स का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से आपको अपना पूरा एग्जाम फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। रुलखन यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स का एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आकर आपको इस तरह से लिखकर सर्च कर लेना होता है MJPRU एग्जाम फॉर्म। उसके बाद आपको जो फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलती है MJPRU.IUMS.in, इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अभी तक ये जो ऑप्शन था ये नहीं आ रहा था, अभी फाइनली रुलखन यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू प्राइवेट स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने का ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू प्राइवेट स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो प्राइवेट परीक्षा फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से रीड कर लें। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेना है। जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस ज़िले को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप बरेली ज़िले में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बरेली, जिस ज़िले में भी आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, हमने एक एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम लिख देना है, इस तरह से जो भी आपका कैंडिडेट नाम हो। उसके बाद जो आधार नंबर है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे अपना आधार नंबर में। उसके बाद नीचे आपको देखना है फादर नेम, ठीक है, तो जो भी आपका फादर नेम होगा वो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मदर नेम में जो भी आपका मदर नेम होगा कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, माइनॉरिटी स्टेटस में चूज़ कर लेना है। अगर आप किसी भी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप येस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी कैटेगरी शो हो रही है, यानी कि रिलीजन की तरह से ये होता है मैंडेटरी, जैसे कि मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बुद्धिज्म, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो का ऑप्शन है आपके सामने, नो सिलेक्ट कर लीजिए। अन्यथा अगर आप किसी भी, जैसे कि आप मुस्लिम हैं या जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं, तो इसमें से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट की कैटेगरी में यहाँ पर कास्ट की कैटेगरी चूज़ करना है, लाइक एज जनरल कैटेगरी से हैं, OBC, SC, ST, ठीक है, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी में अगर आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लो विजन, ब्लाइंडनेस, या अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगे वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गर्ल्स स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी अगर आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक बॉयज स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका रिलीजन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपके लिए अदर का ऑप्शन दिया गया, आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का है, आप यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस वाले बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर बना हुआ है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, 2023 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अप्रैल लिखा हुआ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का मंथ चूज़ कर लेंगे। अब सारे डेट यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी आपकी डेट है वो इस तरह से क्लिक कर लेंगे। अगर आप PH कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है तो इस वाले बॉक्स में आप इस तरह से टिक लगा सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो आप इस पर टिक ना लगाएं, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दें। ये तो आपको पता ही होगा कि आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं या अदर किसी कंट्री के हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स तो इंडियन पर टिक लगा रहने दीजिए, बाकी तो आप समझदार हैं ही। यहाँ पर भी आपको पता है ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो आप इसमें मोबाइल नंबर लिख देंगे, ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ यूज़ योर पर्सनल मोबाइल नंबर, द एप्लीकेशन नंबर विल बी सेंट ऑन दैट नंबर, यानी कि आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ही यहाँ पर यूज़ करना है। इस मोबाइल नंबर पर ही आपके जो परीक्षा फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा। ये यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास, अभी आपने जो अंतिम परीक्षा पास की है, जो लास्ट एग्जाम पास किया, जैसे कि 12th क्लास पास किया या कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगी। जैसे कि मान लीजिए आप BA या BCom में एडमिशन
का परीक्षा फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 12th क्लास की डिटेल्स यहाँ पर देना होगी। अगर आप एमए या एमकॉम का परीक्षा फॉर्म फिल करेंगे तो बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगी। मान लीजिए आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं, बीए का परीक्षा फॉर्म यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 12th क्लास की डिटेल्स फिल करना होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका 12th क्लास। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बीकॉम का फॉर्म फिल करेंगे तो 12th में आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, तो ये कॉमर्स का ऑप्शन है, आप इसे चूज जरूर करें, अन्यथा बीकॉम का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम चलिए इसी 12th वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से किया है उस बोर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर ढूंढ लीजिए अपना बोर्ड, और यूपी बोर्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये यूपी बोर्ड। ठीक है, बाकी सीबीएसई बोर्ड भी है, राजस्थान बोर्ड, सारे बोर्ड आ रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपके कॉलेज का नेम था, ठीक है, उस कॉलेज का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। जो भी कॉलेज का नाम था, मान लीजिए कोई भी कॉलेज था आपका, इस तरह से लिख दीजिए जिस कॉलेज से आपने 12th क्लास पास किया, या लास्ट क्वालिफाइंग डिटेल्स में जो भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं उसका कॉलेज का नाम लिखेंगे। कौन सी ईयर में लास्ट ईयर आपने पास किया। ठीक है, 2021, 20, 19, 18। यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर मुझे लग रही है कि यहाँ पर 2022 जरूर होना चाहिए था। ठीक है, और इसके साथ साथ 2022 होना चाहिए था, क्योंकि 22-23 का ये परीक्षा फॉर्म फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में 2022 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2022 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, फिलहाल ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ देर बाद ऑप्शन आ जाए। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, यूनिवर्सिटी कुछ भी अलग से नोटिस जारी करके नहीं बताती कि क्या प्रॉब्लम है। कई दिन से ये ऑप्शन नहीं आ रहा था परीक्षा फॉर्म फिल करने का, अभी लगभग 2 दिनों के बाद ये एग्जाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिला है, तो हो सकता है 22 भी आ जाए। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चूज़ करना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने 2021 को चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया क्या ये जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में आपको प्रमोट किया गया था, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अगर आपको प्रमोट किया गया था, विदाउट एग्जाम के पास किया गया था, तो येस, अन्यथा नो पर क्लिक रहने देना। उसके बाद जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं, जिसके 12th क्लास की डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो 12th क्लास का जो भी रोल नंबर था आपका उसे आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। 12th क्लास के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है, या जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उस कोर्स के जो मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपको इस तरह से फिल करना है। ठीक है, जो मैक्सिमम अधिकतम यानी कि जितने में से आपको नंबर प्राप्त होते हैं, जैसे कि इंटर में अगर बात करें तो 500 नंबरों का रिजल्ट होता है। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम का, बाकी अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर अब मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको वो अंक फिल करना है जो नंबर आपके 12th क्लास में आए हैं, या 12th क्लास से अगर आपने यूजी कोर्स सेलेक्ट किया ऊपर, तो यूजी में जो भी मार्क्स आपके आए हैं, प्राप्त हुए, वो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट एग्जाम डिटेल, ये मेन चीज़ है आपकी, इसे अच्छे से फिल करना है, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए बीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बीए का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, बीकॉम का, एमए, एमकॉम का, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है कैंडिडेट एग्जाम डिटेल में। तो सबसे पहले डिग्री टैब में आपको चूज़ करना है, आप यूजी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या पीजी का। यूजी का मतलब आप समझते ही हैं, बीए या बीकॉम के लिए यूजी होता है, और एमए और एमकॉम के लिए पीजी होता है। तो हम बीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बीए सिलेक्ट करेंगे, अगर एमए का फॉर्म फिल करते होते तो पीजी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करना है, कैटेगरी में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि प्राइवेट फॉर्म फिल कर रहे हैं आप तो प्राइवेट ही आएगा, रेगुलर वाले एग्जाम फॉर्म अलग है, उसका ऑप्शन अलग है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उससे आप रेगुलर फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिग्री चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर केवल बीए का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। अगर आप 12th के साथ में कॉमर्स से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बीकॉम का भी जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके बाद मीडियम, कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, हिंदी में एग्जाम देना है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में देना तो इंग्लिश। करंट सीजन यहाँ पर आ रहा है 21-22 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करंट सीजन है 21-22 का, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, अभी 2023 चल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2022-23 होना चाहिए था। ठीक है, 2022-23, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों गलत आ रहा है, ये तो फिलहाल यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए आप फॉर्म फिल ना करें, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए फॉर्म फिल ना करें, 1-2 दिन के बाद ही अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल करें। बाकी मैं जानकारी के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको जो सीज़न है वो सिलेक्ट कर लेना है। और मेरे अकॉर्डिंग जो सीज़न था वो यहाँ पर 22-23 होना चाहिए था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की कुछ प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है, फिलहाल आप देख लीजिएगा। बाकी आगे यहाँ पर इस बार कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आ चुका है, पिछली बार यूनिवर्सिटी ने कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया था, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। किसी को 100 किलोमीटर दूर फेंका गया था एग्जाम देने के लिए, तो किसी को 200 किलोमीटर दूर इस तरह से लुढ़का दिया गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने परीक्षाएँ भी छोड़ दी थी, बहुत बुरी स्थिति थी पिछली बार, क्योंकि कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, जिस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। इस बार आपको कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन दे दिया गया। आप कौन से कॉलेज से
प्राइवेट परीक्षा फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपने जो ऊपर जिला सिलेक्ट किया है उस जिले में जितने भी कॉलेजेस से प्राइवेट फॉर्म फिल किए जा रहे होंगे उन सभी कॉलेजेस की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बताइए होगा, अगर आप बरेली कॉलेज से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी कॉलेज से फॉर्म फिल करते हैं, बरेली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर इस कॉलेज को बनाया जाता है, तो ये बरेली कॉलेज का ऑप्शन है। बाकी गन्ना उत्पादक महाविद्यालय बेहड़ी से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, औला से भी ये कॉलेज है। बाकी यहाँ पर भूड़ और मीरगंज में भी कॉलेज है। बाकी आप देख लीजिए, आप जिस भी कॉलेज, जो भी कॉलेज आपके आसपास पड़ता है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स बरेली वाले तो बरेली कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यू सब्जेक्ट फॉर अप्लाई, तो इसी पर आपको अब क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होंगे। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको भी जानकारी देंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 में आपसे पूछा जा रहा है चूज़ एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। इन ग्रुप में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर लेना है सब्जेक्ट, ये यहाँ पर आप समझिए जैसे कि ग्रुप 1 दिया हुआ है तो ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट, इन दोनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट, इनमें से केवल एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, इनमें से केवल, इन दोनों में से केवल एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लिक करके देखेंगे अरबिक पर और पर्शियन पर, ठीक है, तो ये केवल एक बार ही क्लिक होगा। तो इनके कहने का मतलब ये आप समझ जाइए कि आप दोनों में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो कि इधर उधर लिखे हुए हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है। इन दोनों में से एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। नीचे आप आएंगे, ठीक है, अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं ऊपर से नीचे के लिए आप कितने भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मैक्सिमम मार्क्स आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक लाइन में लिखे हुए हैं जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एक ही लेना है। ये वाला इन दोनों में से एक ही मिलेगा, ये इनके कहने का मतलब है। बाकी अब आपको नीचे आ जाना है, तो नीचे देखते हैं क्या होता है। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, तो ये दोनों मिल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये देख लीजिए क्या आ रहा है, यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि 4 ही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ऊपर से एक सब्जेक्ट यहाँ से ये हटा देते हैं। अब ये हट भी नहीं रहा आपको फिलहाल नीचे, यहाँ पर अगर आप हटाना चाहेंगे तो अभी ये हट जाएगा। फिलहाल नीचे ऑप्शन आता होगा रिसेट करने का, ठीक है। अभी जो मोबाइल है ये लैंडस्केप मोड में, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। ये आपको नीचे की साइड में जो ऑप्शन है ये मिल रहा है सेट करने का, ठीक है, जिसके भी मैंने आपको बताया। इससे आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्ट। चलिए अब यहाँ पर आप समझ लीजिए सब्जेक्ट आपको कैसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको अगर आप BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अधिकतम 4 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, 4 से ज़्यादा या कम आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट, ये जो आमने सामने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, या तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं या ये वाला चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से केवल एक, इन दोनों में से केवल एक, और ये वाला, इन दोनों में से केवल एक। लेकिन जिन पर ये आप देख सकते होंगे चौकोर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर भी सेम बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और इस पर भी सेम बॉक्स बना हुआ है, तो इन दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जिन पर ये सर्किल वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, सर्किल वाला यानी कि गोल वाला, इन गोल वाले बॉक्स जिन पर बने हुए हैं तो इन दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन इन पर ये वाला बॉक्स, ये वाला जो चौकोर बॉक्स आप देख रहे हैं, इनमें से आपको केवल ये वाले जो बॉक्स हैं इन दोनों सब्जेक्ट को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाला इन दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऐड कॉम्बिनेशन पर आपको क्लिक कर देना, आपके सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, और जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरह से जैसे कि जनरल इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, हिंदी लिटरेचर, ठीक है। अगर आप PG कोर्स का फॉर्म फिल करते होंगे तो आपने UG कोर्स अगर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया है तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक लगाएंगे एज एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अपना UG कोर्स का जो भी आपने किया होगा BA BSc BCom वगैरह, उसका एनरोलमेंट नंबर आप लिख देंगे, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी से अभी कोई कोर्स नहीं किया है तो आप इस पर बिल्कुल भी टिक ना लगाएं, ठीक है, और इसे ऐसे ही रहने दें। और एज माइग्रेशन इशू, इस पर भी आप टिक वगैरह ना लगाएं। बाकी आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर, और यहाँ पर आपने कौन सी ईयर में 10th क्लास पास किया है उसका जो यहाँ पर ईयर है वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सेव पर क्लिक कर, इसके बाद आपके सामने इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे आपको आपका फादर नेम देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और जो फादर नेम है
इसी दोनों चीज़ों से आपको क्लिक हाउ टू लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म को लॉगिन करना है और आगे अपने फॉर्म को यहाँ पर पूरा करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरा फॉर्म आगे आपको फिल करना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आगे का पूरा जो फॉर्म है वो फिल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।